तो गाइस आज हम बताने वाले हैं कि आप अपने MMIT टोकन को ग्लोबल स्टेक में स्टेक कैसे कर सकते हैं। मतलब अपने SBG रिवार्ड को ग्लोबल स्टेक में स्टेक कैसे कर सकते हैं। ग्लोबल स्टेक में करने के लिए पहले आपको जाना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो चलते अपने हम क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद देख लीजिए मेरी आईडी यहाँ पे ओपन है। मैंने अपने दोस्त की आईडी रख रखी है। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण घोषणा आएगा, इसको तो कट करना है। पाउडर अनाउंसमेंट को कट करना है। अब आपके सामने आपका आईडी खुला हुआ दिखेगा। आप इसको सामने देखिएगा, यहाँ पे लिखा होगा टोटल मेंबर MMIT स्टेक। मतलब अभी तक 29,286 लोग स्टेक कर चुके हैं। 1,14,227 लोग बचे हुए हैं अनस्टेक में। तो जल्दी से जाइए, आप अपना भी स्टेक कर लीजिए, क्योंकि ये कंपनी कुछ समय दी है। कंपनी का समय यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे कंपनी लिखी हुई है क्रिप्टो स्वैप, लास्ट डेट 31 अक्टूबर। मतलब 31 अक्टूबर तक अपनी आईडी को स्टेक कर सकते हैं ग्लोबल स्टेक में। ग्लोबल स्टेक में दिख रहा होगा आपको, हमें 23 दिन 13 आवर अभी बचा हुआ है अभी तक। आप भी जो अपनी आईडी को स्टेक कर लीजिए, अन्यथा आपके फंड भी 1 महीने के अंदर नहीं हो पाएगा स्टेक ग्लोबल स्टेक में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा MMIT स्टेक, क्रिप्टो स्टेक, MMIT टोकन। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, MMIT टोकन जो है कंपनी आपके फंड की जितना भी आपका अपकमिंग बचा हुआ था और डिपॉजिट एक्टिवेशन में जो बैलेंस गया था, यहाँ पे देखिए डिपॉजिट एक्टिवेशन में जो बैलेंस गया था उसको उठा के कंपनी एक जगह रख दी है क्रिप्टो स्टेक में। क्रिप्टो स्टेक में रखने के बाद कंपनी अब एक्टिवेशन में भी फंड नहीं है, डिपॉजिट में नहीं है, दोनों के फंड उठा के कंपनी यहाँ पे देख लीजिए क्रिप्टो स्टेक में रख दी। यहाँ पे रखने के बाद क्रिप्टो स्टेक में रखने के बाद आपके फंड जो हैं उसको टोकन में कन्वर्ट कर दी है कंपनी। टोकन में कन्वर्ट करके आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जितना भी टोकन हमारे पास है इसको हम अपने ग्लोबल स्टेक में स्टेक करेंगे। ग्लोबल स्टेक में स्टेक करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा क्रिप्टो स्वैप पे। क्रिप्टो स्वैप पे क्लिक के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ फेस आएगा जिसमें लिखा होगा अनाउंसमेंट। इसमें लिखा हुआ है कि कृपया केवल मीटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट या BEP20 MMIT एड्रेस प्रदान करें या किसी अन्य संगत DP वॉलेट पर नहीं है। मतलब लिखा हुआ है कि आप BEP20 का एड्रेस चाहे मीटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट पे हो, MMIT BEP20 का एड्रेस होना चाहिए। अगर कोई अलग एक्सचेंजर का होगा तो नहीं है, आपका फंड लॉस हो सकता है। कृपया इसे जान के करें, देख के करें, क्योंकि आपका फंड है, आपका नुकसान हो जाएगा तो दोबारा रिकवरी नहीं होगा। तो ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ से अब कट करते हैं इसको। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर वॉलेट एड्रेस। आपको जाना पड़ेगा अपने ट्रस्ट वॉलेट में, अपनी एड्रेस MMIT का एड्रेस, ध्यान रखिएगा MMIT का एड्रेस लाना है। हम चलते हैं अपने ट्रस्ट में। ट्रस्ट में आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट का हमने लाएंगे वो MMIT का लाना है। तो हम इस आईडी में स्टेक करना चाहते हैं। स्टेक करने के लिए हम इस आईडी में स्टेक करना चाहते हैं, तो मैं देखना है कि MMIT टोकन MMIT में स्टेक करना था और किसी में नहीं। MMIT में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर रिसीव पे क्लिक करेंगे। ऊपर रिसीव पे क्लिक करने के बाद हम इस नीचे कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी होगी हमारी एड्रेस, देख लीजिएगा कॉपी हो गई हमारी एड्रेस कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे फिर SBG आईडी में। SBG आईडी के माने तो हम अपने एड्रेस मिला लेना, जो लास्ट में CC लिखा हुआ इसको अपने एड्रेस से मिला लेना है। ट्रस्ट वॉलेट के MMIT एड्रेस है जो आपका आईडी होगा, देख लीजिए यहाँ पे CC यहाँ पर भी है, वहाँ पे भी CC था। आपको एड्रेस मिला लेना है। एड्रेस मिलाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट OTP मोड पे। उसके बाद यहाँ पर करना है मोबाइल पे करने के बाद हम सबमिट करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आपके फ़ोन में आपको OTP गया होगा। चलिए हम OTP डाल के आगे मिलते हैं वीडियो में। तो वैसे हमने OTP डाल के सबमिट करने के बाद हम फिर से आगे अपने MMIT टोकन के नीचे दिख रहा होगा आपको क्रिप्टो स्वैप का ऑप्शन। क्रिप्टो स्वैप का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका आईडी स्टेक होने के बाद आप वहाँ पे सबमिट करेंगे, कांग्रेचुलेसन आएगा। उसके बाद आपको आना है क्रिप्टो स्वैप पे। क्रिप्टो स्वैप पे आने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्रिप्टो स्वैप रिपोर्ट। क्रिप्टो स्वैप पे रिपोर्ट करने क्रिप्टो स्वैप रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस पर आपका लिखा होगा एड्रेस दिखा होगा, यहाँ पे सक्सेस दिख लीजिए, यहाँ पे सक्सेस है, आपका एड्रेस है, अपना एड्रेस मिला लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए अपना एड्रेस मिला लीजिए, यहाँ पे आपका सक्सेस हो चुका। आपका 24 घंटे में आईडी ग्लोबल स्टेक में लग जाएगी। ग्लोबल स्टेक में आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए चलते हैं हम अपने ग्लोबल स्टेक ऐप पे। ग्लोबल स्टेक ऐप इस यहाँ पे ग्लोबल स्टेक आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके अपने ग्लोबल स्टेक को इंस्टॉल करके वहाँ से आप ग्लोबल स्टेक को चलिए हम ओपन करते हैं। ग्लोबल स्टेक ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। ग्लोबल स्टेक में आपको दिख रहा होगा 4 आइकन, स्विच टू लाइट, स्विच
टू प्रो, स्विच टू MIT स्टेक 1825। यहाँ पे ऊपर आपको लिख रहा होगा स्विच टू MIT एसेट। MIT एसेट पे क्लिक करना है आपको, एकदम ऊपर वाले पे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा इंटरफेस, जो आपको, क्योंकि हमारे यहाँ नेट स्लो है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम, खोल के इसको आगे मिलते वीडियो में। तो गाइस आपके सामने इस तरह जब खुल जाए तो आपको ऊपर दिखा होगा यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट, ऊपर यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पे आप क्लिक करेंगे। याद रखिएगा कि आपको कनेक्ट वॉलेट पे तब क्लिक करना है जब आपका ट्रस्ट वॉलेट में वही आईडी हो जिससे आप खोलना चाहते हैं। मतलब अपने ट्रस्ट वॉलेट में वही आईडी खोल के रखना जो इससे आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, ट्रस्ट पे क्लिक करेंगे, अपना कोड डालेंगे ट्रस्ट का कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे एक आएगा कंटिन्यू का ऑप्शन, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। फिर बैक आके हमको अपने ग्लोबल स्टेक में यहाँ पे चेक करना होगा। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है लॉक टाइप, यहाँ के नीचे आपके सामने आपका कॉइन शो करने लगेगा जो आप स्टेक किए थे, आपको शो करेगा। तो आप सोचिएगा 24 आवर में कि आपका आईडी स्टेक हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।